बांग्लादेश ओबीसी पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 173 रन का टारगेट दिया, विच वाज पार रन को। अगर हम उसके ऊपर बात करते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे मौजूद मेहमान ने बताया था कि यार इस पिच के ऊपर 160 से 180 यू कैन डू दैट, बट पाकिस्तान ऑब्वियसली अच्छे चेजर्स एंड टारगेट सेट करने में उनको डिफिकल्टी होती थी, वो एबल टू डू इट। लेकिन वही बात जो मैंने दिन में की थी कि हम बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड ले जाते हैं, अगर हम पहले भी अचीव कर सकते हो हम नहीं कर पाते हैं। बट इससे पहले कि मैं मजीद इस हवाले से बात करूं, जो यहां पर इस हवाले से बात करेंगे खवातीन और हज़रात, वो है हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैठा है, ये है मिस्टर राशिद लतीफ। राशिद भाई कंग्रेचुलेशन। वालेकुम अस्सलाम। किस बात की? सर पाकिस्तान जीता है, आज मैच जीता है। सर मैच जीतने की मुबारकबाद होनी चाहिए, बेशक उसका कोई असर नहीं पड़ता किसी चीज पे, लेकिन जीता तो है। नहीं, बिल्कुल बड़ी कामयाबी वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि इसमें क्या था कि अगर अब बांग्लादेश से हारते यहाँ पे तो बड़ा बैकलैश आना था। हमारी तो क्रिकेट सोशल मीडिया पे चल रही है, बिल्कुल, तो उस पर काफ़ी फर्क पड़ जाता है और फिर तैयारी आगे जाके फाइनल की, उससे आगे इंडिया वाली मैच शायद डेंट जरूर पड़ता है। लेकिन अच्छी कामयाबी मिली आखिर में पाकिस्तान को, अच्छा मैच खेले। बांग्लादेश भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आए, मतलब आखिरी ओवर थोड़ा सा उनका खराब गया, लेकिन क्रिकेट उन्होंने बहुत तगड़ी खेली आज। क्रिकेट वाकई उन्होंने बहुत तगड़ी खेली। इससे पहले कि हम मजीद इस पे गुफ्तगू करें, जरा एक नजर मैच समरी के ऊपर डाल लेते हैं, फिर मजीद आगे बढ़ते हैं। जी सर, ऑन यू टेलीविजन स्क्रीन। इतने सारे लोगों के नाम दिखा रहे हैं आप। इसमें तो मुझे नवाज नजर आ रहा है अभी ना। नवाज वो फिगर है इस वक्त है इस मैच में, सभी के नाम ग्रीन से लिखा हुआ है, लेकिन इनका नाम गोल्डन से होना चाहिए था आज के मैच के लिए स्पेशली। और जिस तरह का इनको जिस तरह की सिचुएशन मिली थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, इसलिए इनके बॉल के नंबर 20 हैं, सिर्फ 45 रन नॉट आउट किए हैं। सेम इनिंग के लिए इन्होंने अगेंस्ट इंडिया खेली थी, सेम नंबर पे। बिल्कुल। तो आपके पास कहीं ना कहीं 4 नंबर के 5 नंबर के प्लेयर घूम रहे होते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस तरह के मैचेस में थोड़ा सा आपको पता चल जाता है कि यार ये प्लेयर खेल सकते हैं। बाकी लिटन दास अच्छा खेला है, 69 की है, इंजरी थी। शाकिब उल हसन ऑलवेज अच्छी बैटिंग की उन्होंने, और ख़ास तौर पे आप कहते हैं मोहम्मद वसीम का जो लास्ट ओवर है ना जी, वो बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने 3 रन दिए सिर्फ, शुरू की 4 बॉलें डॉट खेली की उन्होंने, 2 बॉल पे 3 रन सिर्फ दिए, और यही मैच का टर्निंग पॉइंट बना आखिर में। अगर नवाज को मिले रन और नवाज ने भी बड़ी हिट नहीं मारी, 2-2 रन बनाए। इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। बिल्कुल, हम इसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये 20वां ओवर आपको दिखाना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी को कहते हैं कि डेथ ओवर की बॉलिंग के एक्सपर्ट। शायद अभी इतना मोहम्मद वसीम उतने फ्लो में नहीं होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है आज के अगर मैच की बात की जाए तो मोहम्मद वसीम डेफिनेटली डिड बॉल वंडरफुल ओवर टुवर्ड्स द 19 ओवर में, और 20 ओवर में 173 रन। और ये जिस तरह से हमने मैच फिनिश किया, अगर ये गॉड फॉरबिड 10-12 रन ऊपर होते तो शायद हम नहीं, फिर हम डिफरेंट खेलते। पावर प्ले में हमने 127 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 46 रन किए, वो रीजनेबल है। मुझे कंसर्न सिर्फ है 7 से 10 ओवर, वो थोड़ा सा हमारे लिए लम्हे फिक्रिया बनता जा रहा है। नो डाउट हम जीत गए, जीतने के ऊपर बात करने तो मजा भी आता है ना। बिल्कुल। 112 का स्ट्राइक रेट रहा, दोनों बैटिंग हमारे दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 बैटिंग कर रहे थे, नंबर 1 नंबर 3, लेकिन 112 का स्ट्राइक रेट का मतलब है रन बॉल जा रहे हैं आप, और चेज करने जा रहे हैं कितने 173 10 ओवर में करते हैं। 100 रन रह गए 10 के रिक्वायर्ड रन रेट से। थोड़ा मुश्किल ज़रूर था मुश्किल ज़रूर इस वजह से था कि हमारी मिडिल ऑर्डर इनफॉर्म नहीं थी, और जहाँ पे विकेट गिरी तो प्रॉब्लम हुआ। वहाँ हैदर अली आए, वो आते ही साथ पे अच्छी डिलीवरी हुई उनको, वो आउट हो गए। उसके बाद थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी परेशानी हो गई थी कि थोड़ा सा मैच और आगे जाएगा। तो ये जो है ना 10 ओवर्स, ये 6 ओवर इन पे इम्प्रूवमेंट, जो आपने सुबह भी बात की, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे मैचेस में जहाँ पे पिच बहुत अच्छी लग रही है वहाँ पे आप उधेड़ दो, फिर वहाँ पे आसरा मका हुआ, ठीक है ना तो ये कंसर्न मुझे भी आज लगा, क्योंकि अब हम चलेंगे, पाकिस्तान में बैटिंग नहीं कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग कर रहे हैं, हम न्यूजीलैंड में बैटिंग कर रहे हैं तो वहाँ की कंडीशन के लिहाज से आपको थोड़ा सा स्टेप आउट होना पड़ेगा। हमें नॉट आउट नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें नहीं चाहिए, हमें रन चाहिए। आपका रोल क्या है? आपका रोल 7 ओवर तक है, मैं ये समझता हूँ। आने वाले का रोल 4 ओवर तक है, हर एक का अपना एक रोल डिफाइंड होता है, वो करना पड़ेगा आपको। अगर सारे ओवर आप ही लोगों को खेलने हैं तो फिर टीम को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मैच जीते हुए मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि ये शायद हो सकता है
लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज आज जो नजर है, देखिए आप शोज करते हैं, डायग्नोज करते हैं, बात करते हैं, और उसमें मेरा जो हमेशा से रहा कुछ मैचेस में एशिया कप से यहाँ तक हम लोग मिड विकेट पे मार मार के आउट होते आए, हम गैप नहीं ढूंढते। मैं हफीज की मिसाल देता रहा, मैं शाकिब उल हसन की कि ये आते हैं और गैप में मारते हैं, चौके मारते हैं। आज चाहे नवाज बैटिंग कर रहे हो, चाहे बाबर बैटिंग कर रहे हैं, चाहे रिजवान ने बैटिंग की है, इन्होंने गैप की तलाश किया है। इन्होंने ये वहां पे कोशिश की मारने की, इवन ट्राई किया। बाबर भी जो आउट हुए ना, थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की थी कि मिड ऑफ ऊपर है ना, तो वहां से मारने की कोशिश की, थोड़ी हाइट हो गई तो बॉल पॉइंट पे चली गई। तो ये पॉजिटिव था। और जब आपका ग्राउंड बड़ा होता है, रेडियस बड़ा हो जाता है ना, जहाँ पे बाउंड्री लाइन बड़ी है, वहाँ 2 रन बहुत बनते हैं। आखिर में नवाज ने एग्जैक्टली वही किया कि आप क्यों बड़ी हिट मारने जाओ, आप जाओ टैप करो, 2 रन बनाओ, 8 रन तो आपकी 4 बॉल पे यूं ही बन जाते हैं ना। तो अगर आप अंडर प्रेशर बड़ी हिट मारोगे तो बाउंड्री पे कैच आउट ही होना है। तो आपने जो आज जो ये नजर आई चीज, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। इसी को नवाज की बैटिंग देखें या अभी हम देखेंगे, उसमें आपको गैप नजर आएंगे कि यहाँ फील्डर था तो उन्होंने डेलिबरेटली वहां पे प्लेस किए। तो ये सबसे पॉजिटिव चीज आज पाकिस्तान क्रिकेट की। और फिर डबल बनाए भी उन्होंने, मेरा ख्याल है इसलिए राशिद भाई ने सुबह ही बात की थी कि बाउंड्रीज बड़ी हैं, गैप ज्यादा होता है तो आप जो है फील्डर पीछे चले जाते हैं ना। फील्डर देखें, फील्डर अगर 60 मीटर पे खड़ा हुआ है और फिर वरना अगर 70 पे खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत दूर चला गया। तो वो एक बहुत छोटे से टाइम में आप एक रन और बना लेते हो। बिल्कुल ऐसे, जिसको मैंने आज जिस तरह ऑब्जर्व किया कि अगर गलती से फील्डर के हाथ से बॉल थोड़ा सा भी बाउंस लेके बाहर गई है तो 1 रन और हो गया, फिर उसमें उनको टाइम मिल गया। लेकिन सर एक और बात मैं करना चाहता हूं, अब बाबर आजम ने आज सुबह मैच से पहले कहा कि हम पहले 6 ओवर्स के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, हमारा ओबीसी स्कोर कम होता है। पहले 2 ओवर्स अगर आज आप पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखें, 6 रन बनाए हमने। होल्ड करो, उसमें शुरू के 3 ओवर ना, ये हर जगह देखा गया है, आराम से ही खेले जाते हैं, चाहे जितने बड़े प्लेयर खेल रहे हो। हाँ, सिर्फ डेविड वार्नर एक ऐसा प्लेयर है या एक और ऐसा प्लेयर है जो कैमरून वाइट ने अभी ओपनिंग शुरू की है, वो ऐसा प्लेयर है कि उनके 150 प्लस उनके इनिशियल 3 ओवर के अंदर स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल, बाकी जितने भी हो जाए ना, सबकी 110 से 115, शुरू के 3 ओवर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद इंप्रूव की जाती है। मतलब पावर प्ले नहीं है पाकिस्तान। ठीक है, देखिए हर कोई बात कर रहा है, आज बता रहे थे कि सेकंड लास्ट नंबर पे हमें, उसके भी नीचे बांग्लादेश। ये इशू नहीं है, इशू 7, 8, 9, 10 नंबर है और ओवर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो ओवर अगर हम थोड़ा सा रन रेट बढ़ा लें, तेज करें ना, तो हमें ज्यादा फायदा होगा। पावर प्ले में नो डाउट बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, विकेट नहीं गिरती। जिस दिन विकेट नहीं गिरती उसके दिन आखिर तक देखिए रिजवान गया है, कुछ भी कर लें, स्ट्राइक रेट कम हो ज्यादा हो, सामने से खिलवाया ना, सामने वाले ने जो मारा वो भी काउंट करो उसको। बिल्कुल, ऐसा नहीं होता कि काउंट नहीं करेंगे, आप काउंट करना पड़ेगा आपको। एज ए टीम गेम है ना, अकेला तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये जो 4 ओवर जो बताया ना आपको, कोई भी जब देखे मैच को देखे, पावर प्ले तो एक मिथ हो गई ना, एक चीज हो गई पावर प्ले, वो इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन 7, 8, 9, 10 ओवर में जरा स्कोर बोर्ड बना लें अपना, उसमें आप लिखते रहे, कोई भी टीम खेल रही हो, वो गेम चेंजर होती है। मेरे ख्याल स्पिनर्स भी आते हैं। लेकिन सर इसी बात को मैं जोड़ना चाहता हूं, जो अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, जिसमें पहले 2 ओवर्स के अंदर हम 20 रन बना चुके थे, लेकिन उसके बाद अगले 4 ओवर्स में हम शायद कुछ ज्यादा खातिर खा परफॉर्म नहीं कर सके। तो डिफरेंटली बिहेव किया, ऑब्वियसली वो पिचेस का डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन कुछ मैचेस के अंदर हम अर्ली ऑन आते हैं, हम अच्छी स्ट्राइक रेट लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ मैचेस जैसे आज बांग्लादेश की बात करें, पहले 2 ओवर्स और 6 रन पे हम खड़े, मैंने वैसे आपके व्यूअर्स के लिए चौथा और 5वां ओवर भी निकलवा के रखा, अगर आप देखना चाहें तो। नहीं आप हाँ जी, आए जरा जो 4th और 5th ओवर निकलवा के रहे, क्योंकि वहां पे मुझे बॉलों में 11 बॉलों में हमने कुछ तकरीबन उसमें 24-25 हमने कंसीड कर लिए थे। और अगर हम आज बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो बॉलिंग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। आप कैसे, आपको लगता है कि ये हमें इसके ऊपर भी अब मुझे लग रहा है कि काम करना पड़ेगा? नहीं, आज की पिच बहुत अच्छी थी ना, पिच बहुत ही अच्छी थी। और जब आपको इस तरह की कल के मैच देखा आपने, अंदाजा हो गया कि पिच बेहतर है, याली पिच उस पिच से बेहतर। आज वकार यूनुस ने भी सुबह शायद यही बात की है। तो अब बैट पे अच्छी बॉल आ रही है, मैक्सिमम जा रही है बॉल, तो अंदाजा सबको था कि यहाँ पे बॉलर इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। होता है कि शुरू में अर्ली ऑन नसीम ने स्विंग की, एक विकेटों के स्टंप के ऊपर से चला गया। तो मेरे नहीं ख्याल कि बॉलर को ब्लेम करना चाहिए मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिच आज थी, दोनों टीम ने अपने लिहाज से रन कम ही बनाए ना, हम तो यही बोलेंगे रन कम ही बनाए। 173 वैसे हम 165 160 रन बनाते हैं ना,
तो 6-8 रन ज्यादा हो गए तो ज्यादा लग रहा 70s में। बांग्लादेश ने इतने रन पूरी ट्राई नेशन सीरीज में नहीं बनाए जितने उन्होंने आज बना दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और थोड़े से रन 10 रन आपने ज्यादा किए ना, तो लग रहा है कि यार आज जो ज्यादा रन बने, तो ये नहीं कहेंगे कि दूसरी टीम होती तो इतने कर देती है, नहीं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है हमारी बैटिंग में। वर्ल्ड कप आ रहा है जहाँ पे गैप ढूंढना शुरू हो गए, थोड़ा सा अर्ली ऑन 6 रन का इनसे रिक्वेस्ट है कि 46 रन बनाए, 6 रन और बना लें, 52 तक पहुंच जाएंगे। इंडिया टॉप मोस्ट है पावर प्ले में, सिर्फ 6 सिंगल्स लेने हैं आपको बस। सिर्फ ये दिमाग का गेम है, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल ये दिमाग का गेम है। और हमने आज सुबह में बात की थी कि अगर शकीब को दूसरे एंड से एक तगड़ा बल्लेबाज मिल जाए तो शकीब वाकई डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो उन्होंने किया। सबसे पहले जरा लिटन दास के ऊपर से गुफ्तगू करते हैं, वो आपको दिखाते हैं कहाँ पे बॉल करेंगे। ये इधर आएंगे तो मैं इधर ले जाऊंगा, इधर करेंगे तो मैं इधर, क्योंकि सारे फील्डर अगर इस तरफ है बाउंड्री पे, तो वो क्लेवर बैटिंग की है। तो यही जो बच्चे आजकल के आने वाले हैं, अपने गैप ढूंढने, सिर्फ फील्डर कहाँ पे नहीं है। 11 फील्डर तो है उसके ऊपर ग्राउंड में, बिल्कुल, लेकिन जहाँ आप हिट प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे 2 ही हैं, उसके बीच में आपको सिर्फ प्लेस करनी है बॉल को। बिल्कुल। सो दो बातें मेरे ख्याल है जो यहाँ से हमारे व्यूअर्स को भी कलेक्ट कर लेनी चाहिए। वो ये राशिद भाई ने जैसे कहा कि 7वें ओवर से लेकर 10वें ओवर तक आप ऑब्जर्व करें तो मेजर हमने चंक देखा है टीम्स का कि जो जिनका रन रेट फॉल होते हुए नजर आता है या एक नोज डाइव मारता है। और दूसरी बात जो उन्होंने की है कि चूंकि बिगर बाउंड्रीज का मतलब है फील्डर दूर हैं, आपस में ज्यादा गैप है, आप गैप में प्लेस करें तो आप डबल आराम से, मतलब आप 2 स्कोर आराम से स्कोर कर सकते हैं। शहजाद एक चीज और है कि ये 7वां 8वां 9वां ओवर या 10वां ओवर हम बात कर रहे हैं, वजह ये है कि पावर प्ले फिनिश होता है, उसके बाद स्पिनर्स आते हैं ना। स्पिनर्स कुछ टीमें आसरा नहीं करती, कुछ टीम 2 ओवर और लेती हैं, यार क्या खेलें, एक ले लेते हैं, 4 रन का ओवर हुआ 5, वो 2 ओवर ही बड़े हैवी पड़ जाते हैं टीम में। दूसरी टीम, कुछ टीम देखी हैं वो नहीं करती, वो उस ओवर से शुरू होती हैं और मोमेंटम हो जाता है, वो पार स्कोर अपना 200 करने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं ज्यादातर कोशिश होती है कि अगर वो 173 174 करे तो लगे यार कम किए हैं आज उन्होंने, ऐसे ही। तो ये चीज अभी हर क्रिकेट में हर जगह हर वक्त इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि क्रिकेट चेंज हो रही है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में या वर्ल्ड कप के बाद उसके भी आगे जाके नए आने वाले प्लेयर्स शायद जैसा आप चाह रहे हैं और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा खेलेंगे। और सर ये बिल्कुल हो सकता है, वरना T20 में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि यार हम रन बॉल सिंगल डबल की तरफ जाएंगे, गैप्स निकालेंगे। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हर बॉल पे ही मारनी है। बिल्कुल, ये मेरी बात का कोई ऐसा ना लेके हर बॉल, सिचुएशन अगर है आपके, आज की सिचुएशन थी कि हमारे आउट ही नहीं हो रहे, फिर आप 2 ओवर पहले फिनिश करके आ जाओ, फिर आप क्यों छोड़ के जा रहे हो नवाज के लिए या इफ्तिखार के लिए। खत्म करें, आसिफ भाई को आना पड़ेगा मैच खेलने, बैटिंग करने आना। मुझे लगा कि शायद आज मैं यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा कि आसिफ भाई ने एक दफा और पाकिस्तान को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन चले वो हो नहीं पाया मेरा ख्याल है। आज बैटिंग नहीं, बैट लग उनकी कॉल अच्छी थी रन लेने की, चलो उसके ऊपर भी उनको क्रेडिट देना चाहिए, वो भागे हैं नवाज के साथ, उनका क्रेडिट बनता है। मैं सर अब जो आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले बांग्लादेश फॉलो विकेट दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद कुछ 2 लाइट मोमेंट्स भी हमने चांस मिल जाता है थोड़ा सा। एग्जैक्टली। अब मैं सर थोड़े लाइटर मोमेंट्स की तरफ भी जाना चाहता हूँ, जिधर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई, जिधर शान मसूद हमें जूते के बगैर भागते हुए नजर आए, वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा पहले उतर भी जाता है कभी, नहीं फिर अगले में उन्होंने बंद करते हुए भी दिखाया ना, उन्होंने उतारते हुए तो नहीं दिखाया ना। नहीं उतारते हुए नहीं, ये कभी कभार उतर जाता है। ये बहुत सारे मैचेस में देखेंगे आप, फुटबॉल या क्रिकेट में, एलन बॉर्डर का खैर खड़े होते हैं, उन्होंने कैच पकड़ा भी सीधे सीधा जूता ही उतर गया उनका। बहुत सारे होते हैं ये जहाँ खड़े वहां फंस गए, अड़ गए, कुछ हो जाता है ऐसा ना। सही, लेकिन अच्छे लाइटर मोमेंट्स थे। वी वांटेड टू शेयर इट विद आवर व्यूअर्स। विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हेडिंग आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। Pakistan has sealed another victory for themselves in the Tri-Nation Series against Bangladesh. Obviously tomorrow is going to be the final, but as of now we're heading out towards a short break. कहीं नहीं जाइएगा, हम कर रहे हैं पोस्ट मैच एनालिसिस। मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान, और पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है वो है साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर अब्दुल अजीज मिस्टर राशिद लतीफ। हाजी भाई, ब्रेक पे जाने से पहले, इस गेम का कोई भी एक्सपर्ट नहीं है सर। मैंने इसलिए कहा जो एनालिसिस पुराने खिलाड़ी बोल सकते हैं, पुराने खिलाड़ी हमेशा पक्के ही होते हैं। जैसे पुराने चावल के बारे में कहा जाता है ना अच्छा होता है, वैसे पुराना खिलाड़ी भी अच्छा ही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी के साथ बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, पहले बांग्लादेश के हवाले से करना चाहता हूँ। जैसे आज उन्होंने भी अपने ऑर्डर के अंदर तब्दीली की, और उनके पीछे क्या, उसकी क्या साइंस हो सकती है, और हमने भी की थोड़ी सी। हैदर अली को चेंज करना चाह रहे थे अपनी टीम को, फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाए उन्होंने, 4 खिलाए आज,
और क्योंकि वहाँ की कंडीशन के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की तैयारी शायद कर रहे हैं कि मैक्सिमम फास्ट बॉलर शायद उनके वो खेलें। यही चीज़ हम भी शायद कर रहे हैं कि तेज बॉलर पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं पावर प्ले में जी। हम स्पिनर को लेके नहीं आ रहे, 2 मैचेस हो गए शायद स्पिनर को लेके नहीं आ रहे, हमने थोड़ा खींचा भी था। तो क्या शायद ये हो सकता है कि वर्ल्ड कप में भी स्पिनर ना खिलाएं लेकिन ये गलत तरीका है। जहां आपकी बनते कि लेफ्ट आर्म स्पिनर या राइट आर्म लेग स्पिनर ज़रूर पावर प्ले में खिलाएं। बांग्लादेश की बात की है, थोड़ी सी इम्प्रूव टीम लगी है, जाहिर सी बात, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, पिच भी अच्छी मिली। शुरू में इनको शाकिब भी नहीं थे, थोड़ा सा मुश्किल नज़र आई थी, आपने देखा होगा। लेकिन क्या है, लास्ट 2 गेम देखे अच्छी पिच थी, बेहतर क्रिकेट खेली। और आइंदा आने वाले दिनों में टफ मैचेस भी होंगे, थोड़े हल्के मैचेस भी होंगे, लेकिन ये टीम ऐसी है सरवाइव कर सकती है। पर सेमीफाइनल की हम तवक्को नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर क्रिकेट खेल सकती है। और सर इधर से अगर हम अपने बाइनोक्यूलर्स में देखते हैं, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि हम नवाज को ऊपर खिलाएंगे या शादाब? डिपेंड करता है कि आप बैटिंग ऑर्डर कौन सा फ्लक्चुएट करते हो, ऊपर नीचे किस तरह से करते हो। फ्लोटिंग ऑर्डर बन गए हैं बहुत सारे T20 में, स्पेशली कभी जरूरत पड़ी तो नवाज, कभी जरूरत पड़ी तो हैदर अली। मुझे समझ नहीं आया ना, मतलब ये एकदम आउट ऑफ सिलेबस था। हमने 2 मैचेस में देखा कि शादाब को उन्होंने ऊपर भेजा, शादाब पहले मैच में अच्छा परफॉर्म भी कर कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि शान की चोट लगी हो, कैच पकड़ते हुए हुआ था ना शायद, तो कोई और वजह हो सकता है कि उन्होंने प्लान किया हो कि इनको हमें ऊपर भेजना है, बड़ी हिट लगवानी है, मैं भी कुछ भी हो सकता है। और इस पूरी ट्रांजिशन में अच्छी बॉल पड़ी, देखो ये बॉल ऐसी होती है कि जाते ही अगर आपको पड़ गई ना तो आपके फर्नीचर ही उड़ जाता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ अर्ली ऑन, परफेक्ट यॉर्कर उनको लगी है और वो नीचे नहीं आ पाए। तो इस पे क्या, बस ये है कि 1 इनिंग और हो गई। थोड़ा सा लेट आए, लेकिन लेट शुरू में लेट ही हो जाते हैं शुरू में लेट हो जाता है। एक और इनिंग होगी सर पूरी ट्रांजिशन, मेरे ख्याल है 1 छक्का शायद इन्होंने लगाया और उन्होंने हैदर अली को खातिर खा कारकर्दगी नहीं है। देखो मैं आज के मैच की बात नहीं करूंगा, ना इस सीरीज की बात करूंगा, ना पिछली सीरीज की बात। अंडर 19 पे जाएंगे। अंडर 19 से डेवलपमेंट के बाद जब इनका हुआ था, फिर फर्स्ट क्लास में जब आए तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया था ये 4 डे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी। उसके बाद तो इन्हें फाइनल में 100 सेंचुरी की, उसके बाद ये फर्स्ट क्लास खेलते हुए बहुत कम नजर आए जी। फिर T20 में आए, ज़ल्मी से खेले, फिर ये ज़ल्मी हो गए, ये T20 के प्लेयर हो गए। बिल्कुल पाकिस्तान की नुमाइंदगी शुरू में ऊपर खेले, ऊपर से टॉप ऑर्डर खेले, उसके बाद इन्होंने मिडिल ऑर्डर खेला, तो खिलाने वालों को ही नहीं पता चला कि हमें किस फॉर्मेट में खिलाना है और किस नंबर पे खिलाना है। ठीक है। तो एक ऐसे प्लेयर, कुछ हर प्लेयर ऐसा नहीं होता, कुछ प्लेयर होते हैं उनको मौका चाहिए होता है, वो जाके हर जगह पे रन कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन शायद हम इनकी तैयारी नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, शुभमन गिल की देना चाहता हूँ। ये दोनों साथ आए, उनको वो टेस्ट प्लेयर भी बनाया उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, वनडे भी खिलाया, अभी वनडे भी खेल रहे थे, T20 भी खिलाया, टीम के साथ रोटेट करते रहते हैं। तो क्या है, ये प्रिपरेशन होती है, प्लेयर को डेवलप करने के तरीके होते हैं, तो वो तरीका उन्होंने अपनाया। कल रोहित शर्मा छोड़ के जाएंगे तो शायद वो वहां जाएंगे, तो ये तरीके इनके साथ शायद हमने वैसा नहीं किया जैसे दूसरी टीम डेवलप कर रहे हैं। आपका एक डिपार्टमेंट होता है टीम के अंदर ही, आपकी जो मैनेजमेंट होती है उसमें कौन से प्लेयर, प्रोफाइल ही नहीं होती हमारे पास। हम तो वेबसाइट पर जाके तो प्लेयर की प्रोफाइल देखते हैं, लॉन्ग हो जाएगी यार, स्टोरी लॉन्ग हो जाएगी। लेकिन ये बात आई कहीं अंदर से ही है, ये ऐसा नहीं है कि ये इसमें कोई हकीकत नहीं, जो राजू ने बात की हकीकी है। हम तो क्रिकेट में है ना, बिल्कुल। मेरे सामने 4 कोचेस चेंज हो गए, हम नहीं चेंज हुए, हमारे देखने का स्टाइल वही है। हैदर अली को 4 कोचेस ने डिफरेंटली देखा और डिफरेंटली खिलाया, ये फर्क है। बिल्कुल ये फर्क है। और इसी के साथ मुझे लगता है सर कि शायद पीछे अगर हम जितनी भी क्रिकेट खेलता है पाकिस्तान, उसमें मिडिल ऑर्डर के क्राइसिस को हमने इतना सीरियसली नहीं लिया था। अब जब लिया तो एकदम से हमें ऑप्शंस थोड़ी कम मिली, तो उन ऑप्शंस के अंदर हमने हैदर अली को एडजस्ट करने की कोशिश की। अब इट इज ऑन टू हैदर अली, मौका तो उसको भी मिला है, अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन अब जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मौका मिला है, बिल्कुल। मैं अब जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनकी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे बब्बर शेर बाबर आजम 55 रन बनाए उन्होंने, 40 आजम और रिजवान और जितने भी प्लेयर हैं, तो वो गैप में ज्यादातर बॉल गई है उनकी गैप में। अब और जो दूसरी बात मैं आपसे पूछा था, जो वकार भाई ने सुबह की थी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलें, सीधा ना खेलें। नहीं, ये मतलब ये है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्री बड़ी है जी, ठीक है ना, यहाँ पे डिफिकल्टीज हो सकती है सामने की। बिल्कुल। थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी शॉर्ट
आउट तो नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, फायदा मिल सकता, एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि जो भी आप मारते थे सामने छक्का ही हो जाता था। एग्जैक्टली। और अब हम जिस अगले खिलाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली जहां पे राशिद भाई ने ये बात पहले भी की थी कि अगर पूरे 20 ओवर्स खेल लें तो कोशिश करो कि 18वें ओवर तक इस तरह का मैच खत्म हो जाना चाहिए, और अगर फिर खेलना ही है आखिर तक तो फिर पहले मैच को जीत लेना चाहिए। बिल्कुल हम टुवर्ड्स द एंड जब लेके जाते हैं, हमारे लिए व्यूअर्स के लिए भी रिस्की हो जाता है।